दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसके तहत एजुकेशन में और जॉब्स में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को, दोस्तों ध्यान से सुनना, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। वो सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इस 10% आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। तो अपने आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट किन किन लोगों के लिए जारी किया जाएगा, इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये सर्टिफिकेट कहां और कैसे बनवाया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों स्क्रीन पर आप एक लिस्ट को देख रहे होंगे। पहले जब कोई वैकेंसी निकलती थी तो उसमें SC, ST और OBC के लिए ही आरक्षित सीटें होती थी, लेकिन अब एक नई कैटेगरी आ गई है EWS। ये EWS आर्थिक रूप से कमजोर और जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए है। EWS रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास EWS सर्टिफिकेट होगा। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म EWS सर्टिफिकेट बनवाने का एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों हर राज्य का अपना अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है और ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये यूपी का एप्लीकेशन फॉर्म है। यूपी में EWS सर्टिफिकेट बनवाने का एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों सभी के एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट लगभग एक जैसा ही होता है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको आपके तहसील में मिल जाएगा। तहसील में जन सुविधा केंद्र भी होता है और आपके पटवारी के पास भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपके पास जो भी कॉमन सर्विस सेंटर हो उस पर आप जाइए, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वहां भी मिल जाएगा और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। एक बार मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो दोस्तों इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कार्यालय का नाम लिखना है। तो ये उस कार्यालय का नाम लिखना है जिसमें आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो इसमें किस कार्यालय का नाम लिखना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों ये आपको खाली छोड़ देना है। दिनांक आता है, ये भी आपको खाली छोड़ देना है। वित्तीय वर्ष, किस वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है, ये भी पॉइंट आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे जो ये पॉइंट आ रहा है इसमें आपको अपना नाम लिखना है। उससे आगे जो पॉइंट आ रहा है इसमें आपको अपने पिता का या अपने पति का नाम लिखना है। उसमें अपना गांव, पोस्ट, थाना, तहसील, जिला और अपने राज्य और अपने पिन कोड का, मतलब कि आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस भरना है। उसके बाद नीचे जो ये पॉइंट है इसमें आपको अपने पिछले वित्तीय वर्ष की, अपने परिवार की कुल आय लिखनी है। मतलब कि अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2019-20, तो आपको इसमें भरना है 2018-19। अगर आपके परिवार की कुल आय 8 लाख या उससे कम है। अब ये आय कैसे तय होगी? तो दोस्तों आपके पिताजी की आय, आपकी आय, आपके माताजी की आय अगर है तो, अगर आपके बहन भाई है और उनकी उम्र 18 साल या उससे कम है और वो कमाते हैं तो उनकी आय, सब मिलाकर, और आपके खेती की आय, आपका कोई बिजनेस है, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपकी कुल आय 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र हैं। अब इसमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं पात्रता के लिए कि आपके पूरे परिवार के पास, मतलब आपके नाम अगर कोई ज़मीन है, प्लॉट है, आपके पिताजी के, आपके माताजी के, अगर किसी के पास कोई भी ज़मीन है और वो कृषि योग्य ज़मीन है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ या उससे ऊपर है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपके जो, अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास 100 गज या उससे ज़्यादा का मकान है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं है। तीसरा पॉइंट है अगर आप गाँव में रहते हैं और आपका घर 200 गज या उससे ज़्यादा का है तो भी आप इसके पात्र नहीं। अगर उससे कम है तो आप इसके पात्र हैं। और इसमें सिर्फ आप ही के नाम का नहीं, आपके पिताजी, आपके माताजी या आपके नाम, मतलब किसी के भी नाम, पूरे परिवार में किसी के भी नाम 200 गज या उससे ज़्यादा रहने योग्य ज़मीन है, मतलब कि आवासीय ज़मीन है, तो आप इसके लायक नहीं हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दोस्तों ये जो नीचे पॉइंट लिख रहा है इसमें आपको अपना नाम लिखना है। अगले पॉइंट में अपनी जाति लिखनी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप ना SC में आते हैं, ना ST में आते हैं, ना OBC में आते हैं, ये आप प्रमाणित कर रहे हैं। उसके बाद हस्ताक्षर आ रहा है। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको खाली छोड़ देने हैं। इसमें वो हस्ताक्षर करेगा वो कार्यालय, जैसे तहसीलदार पे अगर आप बनवा रहे हैं तो या तहसीलदार का नाम, उसका पद और उसकी मोहर लगेगी। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर हम चलते हैं तो नीचे एक फॉर्म है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र। मतलब ये आपको स्वयं घोषणा पत्र का एक फॉर्म भर के देना है जिसमें आपको अपना नाम पहले पॉइंट में, दूसरे में अपने पिता का नाम, मतलब पूरा एड्रेस, अपना गांव, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना थाना, अपना ब्लॉक, अपनी तहसील, अपना जिला, अपना राज्य, पूरी तरह से भर देना है। दोस्तों ये जो नंबर 1 पॉइंट आ रहा है इसमें आपको अपना नाम और अपनी जाति लिख देना है। और इसमें बस आपसे यही पूछा गया है कि आप SC, ST और OBC में नहीं आते हैं, ये आप हमें लिख करके दें।
उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आपको ये लिखना है कि मेरे जो परिवार की कुल वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है। मतलब आपको यहाँ अपनी कुल वार्षिक आय लिखनी है अपने पूरे परिवार की, जितनी में मान लो 5 लाख है तो आपको लिखने 5 लाख रुपए। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, इसमें आपने ये बताया कि मेरे परिवार की उल्लिखित आय, मतलब जो मैंने ऊपर लिख दिया है वो आय के सिवा कोई और ना आय है ना कोई और संपत्ति है। दोस्तों ये जो अगला पॉइंट है अथवा के नीचे, इसमें जो अगर आपकी कहीं और किसी और राज्य में, किसी और जिले में या कहीं और भी कोई जमीन है आपकी, आपके परिवार की, तो उसे जोड़कर भी आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना हो। आपको नीचे लिख रहा है आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम, तो नीचे आपको अपना हस्ताक्षर करना है और अपना नाम लिखना है, साइड में स्थान लिखना है और दिनांक लिखना है। तो इस तरह आप अपना फॉर्म भर लें। तो दोस्तों अब आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों बेसिकली सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट मतलब आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा, पैन कार्ड, मतलब आपके पास आपका पैन कार्ड होना जरूरी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। इसी के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है, लेकिन आपका पटवारी या आपका तहसीलदार आपसे मांग सकता है। जैसे आपका मूल निवास, मतलब आप इस स्टेट के रहने वाले हैं, उसका आपको एक डोमिसाइल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी में मूल निवास, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका वोटर आईडी कार्ड भी आपसे मांगा जा सकता है। तीसरा, आपकी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी आपसे मांगी जा सकती है। चौथा, आपके बैंक स्टेटमेंट, मतलब पिछले 3 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है। हो सकता हो आपसे आपका राशन कार्ड भी मांग लिया जाए। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जितने आपसे अवेलेबल हो सके उन सबको अपने साथ लेकर तब तहसील में जाएं और तब अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाएं। दोस्तों अब आप ये पूछना चाह रहे होगे कि सर्टिफिकेट को बनवाया कैसे जाएगा। तो दोस्तों उसके 2 तरीके हैं। पहला कि आप खुद तहसील जाकर के बनवाएं, और दूसरा आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाएं। अगर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाएं। एजेंट के थ्रू बनवाने का फायदा ये होगा कि आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन जाएगा और आपको ज़्यादा तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। दोस्तों अगर आप इस सर्टिफिकेट को तहसील से बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने तहसील में जाना होगा, उधर जन सुविधा केंद्र, या आपको अपने पटवारी से मिलना होगा। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके वो फॉर्म लेकर के उसे पूरा फॉर्म को भर करके अपने पटवारी महोदय या अपने तहसीलदार महोदय को उसको दे देना है। तहसीलदार उसको देखेगा, उसकी जांच करेगा और आपको EWS सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा। बेसिकली इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों अब कुछ सवाल आपके मन में और भी उठ रहे होंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मेरा अकेले का लगना है, मेरे पिताजी का लगना है, माताजी का लगना है, सभी लोगों का लगना है। दोस्तों बेसिकली आपको अपने पिताजी के नाम से, अपने पापा या अपने पति के नाम से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है और उसको लगा देना है। अगर उसके बाद आपसे पटवारी ये कहे कि आपको अपना भी इनकम सर्टिफिकेट या परिवार के अन्य लोगों का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के देना है, वैसे मोस्टली केसों में पटवारी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगेगा तो आपको बनवा के देना है। अदरवाइज आपके पिताजी, आपके पति के इनकम सर्टिफिकेट से ही आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। दोस्तों अब आपके मन में अगला सवाल ये भी आ रहा होगा कि इसको वेरीफाई कौन करेगा कि हमारे पास इतनी जमीन है या इतना वो है। दोस्तों पहले तो आपको अपना घोषणा पत्र देना होगा, उसके आधार पर पटवारी जांच करेगा और पटवारी उस पर हस्ताक्षर करके अपनी स्टैंप लगाकर तहसीलदार साहब को दे देगा। तब वो प्रमाणित किया जाएगा कि आपके पास इतनी जमीन है, इससे ज़्यादा आय नहीं है, और तब तहसीलदार साहब आपका ये सर्टिफिकेट बना करके देंगे। दोस्तों अगर तहसीलदार मना करता है कि वो आपका सर्टिफिकेट नहीं बना सकता तो आपको सिटी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के भी आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है। और अगर आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं या मध्य प्रदेश से हैं तो अपने राज्य की ई-मित्रा वेबसाइट पर जाइए और आप ऑनलाइन भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा और पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। कुछ इसी तरह का फॉर्म होगा और वो आपको सेंड कर देना है। उसके बाद उसकी जांच होगी, 15 से 20 दिन में बन के आपके पास आ जाएगा डाक के द्वारा। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई और आपको लगा कि मेरी इस जानकारी से आपको कोई सहायता मिलेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी अपने EWS सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।